गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी ऑपरेटर ई। ऑपरेटर ई, संकारक ई। देखो संकारक की डेफिनेशन क्या होती है ई की, है ना। सबसे पहले वही माना y बराबर एफ ऑफ एक्स, एक एक्स का फलन है, ठीक है। एक्स के मान क्या क्या हैं? एक्स के मान माना क्रमागत मान, है ना, ए प्लस एच, ए प्लस 2h अप टू सोन, इस तरीके से एक्स के मान हैं। तो ई को हम कैसे परिभाषित करते हैं? ई ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच, जस्ट उसके नेक्स्ट अग्रग मान जो ई। तो इसलिए ई को हम क्या कहते हैं? विस्थापन संकारक या डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट ऑपरेटर। विस्थापन संकारक, डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट ऑपरेटर, है ना। तो ये हमारा हो गया विस्थापन संकारक, है ना। अब इसकी नेक्स्ट, ये तो था प्रथम मान, है ना, ई का प्रथम मान। जैसे वहाँ होता था, जैसे लास्ट वाले उसमें बताया था मैंने डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए, तो प्रथम अग्रक संकारक। इसी तरह प्रथम विस्थापन संकारक, द्वितीय अग्रक संकारक, तो द्वितीय विस्थापन संकारक। द्वितीय विस्थापन संकारक ई टू एफ ऑफ ए, ई स्क्वायर नहीं है, ई टू, एक तरीके से ई टू टाइम्स है। तो ई ऑफ एफ ऑफ ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन से इस वाले से क्या होगा? ई एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच का क्या होगा? ई दोबारा से लगाएंगे, इसके नेक्स्ट अग्रक मान कौन सा है? क्रमागत मान आता है जस्ट, तो ए प्लस 2h। तो ई टू का मान क्या हो जाएगा? एफ ऑफ। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो ई एन एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ठीक है। 2 है तो एफ ऑफ ए प्लस 2h, 3 है तो ए प्लस 3h, और n है तो एफ ऑफ ए एन प्लस एन एच, ठीक। अब इसी को, इसका इन्वर्स भी लिख सकते हैं, प्रतिलोम संकारक ई इन्वर्स। ई इन्वर्स प्रतिलोम संकारक, तो ई इन्वर्स क्या होगा? ई इन्वर्स एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। जब यहाँ प्लस था ऊपर तो ए प्लस एच, जस्ट आगे वाला। जैसे इन्वर्स होगा तो जस्ट बैकवर्ड वाला, तो एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए का क्या हो जाएगा? ए माइनस एच। ई माइनस 2 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस 2h। ई माइनस, आगे चलते रहेंगे कंटिन्यूशन में, तो एफ ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा? एफ ऑफ ए माइनस एन एच, ठीक। तो ये हमारा हो गया ई ऑपरेटर। हाँ, अब देखो इसमें एक मैं आपको नोट लिखवा देती हूँ, आप नोट कर लीजिए इसका कुछ। इसका फर्स्ट, ई 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1। सेकेंड, ई टू एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट इक्वल्स टू ई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ में, एक तो इसका द्वितीय विस्थापन संकारक और ये प्रथम विस्थापन संकारक का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, क्योंकि देखो इसका, देखो क्या हो सकता है, ये स्क्वायर एफ ऑफ एक्स ले लिया जैसे अपन ने, तो इसकी वैल्यू क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, है ना। और ई एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होती है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच और उसका होल स्क्वायर। तो दोनों अलग अलग हो गए ना, इसलिए दोनों सेम ही है। हाँ, अब इसके मैं आपको ऑपरेटर, इस ऑपरेटर के मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। ई ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज़, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ई ऑपरेटर, ठीक है। तो फर्स्ट, पहला, जैसे उनमें था डेल्टा के लिए प्रॉपर्टीज़ थे ना, अचर के लिए वो
बताया था ना, जो शून्य होता है उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी दोनों की। तो इसी तरह सेम अचर राशि के लिए संकारक ई क्रम विनिमय है। वहाँ पर भी डेल्टा ऑफ सी एफ एक्स क्या हो जाता था, सी बाहर आ जाता था, डेल्टा ऑफ एफ एक्स। तो सिमिलरली इसी में भी अचर राशि के लिए संकारक ई क्रम विनिमय है। तो अचर राशि यानी ई सी ऑफ एफ एक्स, ये है राशि, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, परिभाषा से सी एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, और सी को बाहर, इसका मान क्या होता है, ई एफ ऑफ एक्स। बस यही हमको प्रूफ करना है। तो ये हो गया क्रम विनिमय हो गया ना, ई सी एफ बराबर सी ई एफ, जहाँ सी क्या है हमारा अचर, ठीक है। सेकंड, फलन डेल्टा के लिए फलन एफ तथा जी के योग पर संकारक ई बंटनता का पालन करता है। उसमें भी यही होता था, डेल्टा एफ ऑफ जी के एफ तथा जी के योग पर बंटनता का पालन करता था। डेल्टा ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होता था, डेल्टा ऑफ एफ एक्स प्लस डेल्टा ऑफ जी एक्स। तो इसमें भी हम निकाल लेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे, ई एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, परिभाषा से लिख दीजिए आप, जस्ट नेक्स्ट वाला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस के जी ऑफ एक्स प्लस एच। ये किसकी परिभाषा होती है, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ई जी ऑफ एक्स। ये हमें प्रूफ करना है, ई एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स के बाद ई ऑफ एफ एक्स प्लस ई ऑफ जी एक्स, है ना। व्यापक रूप में भी लिख सकते हैं, ये तो दो फलन के लिए था। अगर ज़्यादा के लिए होगा एफ ऑफ जी प्लस एच प्लस अप टू सॉन, तो ई ऑफ एफ, ई ऑफ डायरेक्ट भी लिख रख ऑफ एच प्लस अप टू सॉन, ठीक है, ले सकते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी लीनियरिटी, लीनियरिटी वाली, लीनियरिटी ऑफ रैखिकता गुणधर्म प्रॉपर्टी, रैखिकता गुणधर्म। इसमें क्या होगा, ई प्रूफ कर लेते हैं, ई सी एफ ऑफ एक्स प्लस सी टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या आता है, सी वन ई ऑफ एफ एक्स प्लस सी टू ई जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इस वाले गुणधर्म से हम लिख सकते हैं, अंदर चला जाएगा बंटनता वाले से, ई सी वन एफ ऑफ एक्स प्लस ई सी टू जी ऑफ एक्स, है ना। और फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्रम विनिमय वाली से सी वन आ जाएगा बाहर, ई एफ ऑफ एक्स प्लस सी टू ई जी ऑफ एक्स, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी घातांक का नियम, ई एन एफ ऑफ एक्स, सेम ये सारी प्रॉपर्टीज डेल्टा ऑपरेटर में जो निकाली थी उसी की तरह होगी। ये प्रूफ करना है घातांक के नियम में, तो लिख लीजिए, LHS ले लिया हमने, ई एन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ओपन कर लिया, ई एम प्लस एन एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। ई एन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, फिर ई दोनों, सॉरी ई एम ही आएगा यहाँ पर, ई एम, हाँ गड़बड़ हो गई इसकी। तो अब इसको खोल लिया अपन ने, एफ एक्स एन प्लस एच, फिर इसको नेक्स्ट वाले में फिर अपन ने खोल लिया, तो एफ एक्स प्लस एम एच प्लस एन एच, एक बार एन वाले के लिए खोला, एक बार एन वाले के लिए खोला, फिर एफ एक्स एम एच कॉमन ले लिया अपन ने, एम प्लस एन एच, ये क्या बन गया हमारा, ई एम प्लस एन एच,
यह जो होती है वही ई के ऊपर आती है कहा, ठीक है। तो ई एम प्लस एन एच, सॉरी एच नहीं, सॉरी एफ ऑफ एक्स, ये हमारा जो हमको चाहिए था वो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। एक और इसका स्पेशल एक हो सकता है इसी वाले में, घातांक वाले में, यदि n बराबर माइनस एम हो तो, यदि n बराबर माइनस एम हो तो ई एन ई माइनस एम एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, या ई जीरो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। दो माइनस जहाँ वहाँ पर लिख दिया ई, ये यहाँ पर एम, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एम एच के। फिर दोबारा अपन इसके अकॉर्डिंग खोलेंगे तो ई, मैं यहाँ पर प्रूफ करके आपको दिखा देती हूँ, चूँकि ई माइनस एम एफ एक्स किसके बराबर हुआ, एफ एम एक्स माइनस एम एच के बराबर, ठीक है। फिर इसमें अपन ई एम इसमें ही लगा देंगे, माइनस एम एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ई एम एफ ऑफ एक्स माइनस एम एच। अब इसमें फिर से हम लगाएंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एम एच माइनस एम एच, है ना। इससे ये कट गया, क्या बचेगा, ओनली एफ ऑफ एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पर भी इन दोनों को आप ऐड करोगे जो हम हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसके बिहाफ पे, ई एम माइनस एम एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, ई जीरो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स। और जो मैंने नोट में आपको लिखवाया था ई जीरो इज इक्वलेंट 1, तो वो इसी वजह से हुआ था, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स, तो ये 1 के बराबर है। तो यहाँ हम इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है इसकी, ई तथा डेल्टा क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, ई तथा डेल्टा क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं, है ना। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ इसका क्या होगा, ई और डेल्टा क्रम विनिमय होता है, दोनों को लेना पड़ेगा, है ना। ई डेल्टा एफ ऑफ क्रम विनिमय मतलब डेल्टा ई डेल्टा बराबर डेल्टा ई, है ना। तो लेके चल दिया अपने ई डेल्टा लेके चल दिया, हाँ। तो ई डेल्टा ऑफ एफ एक्स क्या किसके बराबर होता है आपको मालूम है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, डेल्टा की परिभाषा से, ठीक है। अब ई की परिभाषा लगा तो ई की परिभाषा में क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच की जगह एक एक्स आगे बढ़ जाएगा, एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ, दोनों या अलग अलग लगा लो आप, तो चाहो तो आप अलग अलग लगा सकते हो। तो एफ एक्स प्लस एच, जस्ट एक आगे बढ़ा था, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टेप, आप इस तरीके से कर सकते हो, एफ एक्स प्लस एच माइनस इसकी प्रॉपर्टीज से। तो एफ एक्स प्लस एच का क्या मान हो गया, एफ एक्स प्लस 2h, ये एफ एक्स का मान क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एच, है ना। ये किसके बराबर हो गया, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये किसके, ये परिभाषा से, डेल्टा की परिभाषा एफ एक्स प्लस एच वाली, ठीक है, बराबर, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, ये वाली डेफिनेशन ओनली ई की, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अपन क्या लिख के चले थे, ई डेल्टा, और आ गया हमारा ई डेल्टा ई। तो ये क्रम विनिमय एक दूसरे का पालन करते हैं, ई डेल्टा बराबर डेल्टा ई। तो बच्चों ये आज मैंने आपको ऑपरेटर ई पढ़ाई, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेल्टा, नेबुला और ई, इन तीनों में जो मैं आपको रिलेशन है वो बताऊंगी, और उसके बेसिस पे एग्जाम्पल बताऊंगी। आप इनको पढ़िए और नोट डाउन करिए। थैंक यू।